दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कैसे रोहित शर्मा ने एक मास्टर फैसले से बदला पूरा मैच और बेंगलुरु की टीम के प्रशंसक हुए खुशी से पागल। अब क्या रही इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन है समझदार कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल के इतिहास में बहुत ही बड़ा महामुकाबला खेला गया और ये महामुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि इस मुकाबले में न केवल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की निगाहें थी, बल्कि इस मुकाबले पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की निगाहें थी, क्योंकि अब बेंगलुरु की टीम का सेमीफाइनल तक का सफर मुंबई इंडियंस की टीम के हाथ में था। इस बड़े महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर मैदान में तहलका मचाने के लिए आए, लेकिन ये इस मुकाबले में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मैच के शुरू होने से पहले ही ऋषभ पंत ने ललित यादव को टीम में से बाहर करके पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल कर लिया। तो वहीं रोहित शर्मा अपनी पुरानी प्लेइंग 11 को लेकर मुंबई की टीम के होम ग्राउंड वानखेड़े पर उतरे। इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने पहले ओवर डालने के लिए डेनियल सिम्स पर भरोसा दिखाते हुए इनको नई गेंद दे दी और इसी बीच उन्होंने अपने ओवर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी। इनकी शुरुआत की 4 गेंदों को तो पृथ्वी शॉ समझ ही नहीं पाए और वो गेंद बहुत ही ज्यादा स्विंग हो रही थी, लेकिन इसके बाद पृथ्वी शॉ को भी गुस्सा आ गया और इसके बाद जैसे ही डेनियल सिम्स ने इनको अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो इस पर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दिल्ली की टीम के लिए पहली बाउंड्री थी और इस प्रकार से दिल्ली की टीम के शुरुआत के रन आ चुके थे। यही नहीं, इसके बाद पृथ्वी शॉ ने इनके ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर जले पर नमक छिड़क दिया और इस प्रकार से पहला ओवर तो दिल्ली की टीम के हक में गया और इस प्रकार से इन्होंने बिना कोई विकेट के नुकसान पर 6 रन बना लिए थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बड़ा फैसला ले लिया और मुंबई की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए ऋतिक शौकीन को भेजा और वहीं स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर डेविड वार्नर ने सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया और स्ट्राइक पृथ्वी शॉ को दे दी और इसके बाद ऋतिक शौकीन की अगली गेंद पर तो कुछ समझ नहीं पाए और उसको सुरक्षात्मक रूप से डॉट के लिए खेल दिया और इसके बाद ऋतिक शौकीन के द्वारा डाली गई गेंद अपने ओवर की तीसरी गेंद 3 स्टंप्स के बिल्कुल सामने थी और इस पर पृथ्वी शॉ ने एक शानदार शॉट खेल दिया, लेकिन इनको इस पर एक ही रन मिला और इस प्रकार से अब स्ट्राइक पर डेविड वार्नर आ चुके थे और इसके बाद डेविड वार्नर ने भी इनकी एक गेंद को डॉट खेल दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही गेंदबाज शौकीन ने इनको अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो इस पर उन्होंने अपने बाजुओं की ताकत दिखाते हुए शानदार शॉट जड़ दिया और गेंद मिड विकेट की तरफ से चौके पर चली गई और इस प्रकार से अब डेविड वार्नर भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। इसके बाद ऋतिक शौकीन ने इनको अपने ओवर की अंतिम डॉट गेंद खिला दी और इस प्रकार से दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 12 रन हो गया था और शायद ये इनकी टीम के लिए धीमी शुरुआत थी और अब दबाव में दिल्ली आ चुकी थी और ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर निगाहें जमाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरा ओवर डालने के लिए आए डेनियल सिम्स ने इनकी कोशिशों को चकनाचूर करते हुए डेविड वार्नर को जसप्रीत बुमराह के हाथों सिर्फ 5 रन पर कैच आउट करा दिया और इस प्रकार से उनकी टीम को 1 विकेट का नुकसान हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए इनकी टीम के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मिशेल मार्श, लेकिन ये इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाए और चौथा ओवर डालने के लिए आए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एक गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों डक पर कैच आउट हो गए और इस प्रकार से अब दिल्ली की टीम के लिए मुसीबत बढ़ चुकी थी क्योंकि इनकी टीम के 2 बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत को आना पड़ा। ये ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर मैदान पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर पृथ्वी शॉ जसप्रीत बुमराह की एक गेंद पर मात्र 24 रन बनाकर आउट हो गए और इस मुकाबले में उन्होंने अपनी इस पारी में एक चौका और एक हवा में लहराता हुआ छक्का भी लगाया था और इस प्रकार से अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत ही बड़े संकट में है। अभी इनकी टीम के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन में बैठकर विश्राम कर रहे हैं और उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सरफराज खान ने आते ही एक छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन हो चुका है और अभी ऋषभ पंत 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं सरफराज खान भी 10 रन के स्कोर पर हैं। तो वहीं आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई की टीम को टक्कर दे पाएगी इस मुकाबले में या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।